हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाली हूं आप लोगों के लिए। तो ये है रूरल सोशोलॉजी के बारे में। एमए फर्स्ट ईयर, एमए फाइनल ईयर, एमए सेमेस्टर जो भी आप कर रहे हैं उनकी की बुक है ये। तो जो सेमेस्टर वाइज कर रहे हैं और जो एमए कर रहे हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो रूरल सोशोलॉजी है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो आप लोगों को पेपर के एग्ज़ाम देने में हेल्प करेंगे। और जैसे कि मान लीजिए आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं तो उसमें से आ जाएंगे। और दूसरी बात कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना है और क्या चीज़ें आपको याद करनी चाहिए रीड करते टाइम, पढ़ते टाइम। रट्टू तोता आपको नहीं बनना है, चीज़ें समझ के जितना करेंगे आपको आगे भी हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रूरल सोशियोलॉजी, मैंने आप लोग के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर जो आपको हेल्प करेंगे आपकी लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में और एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने में। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ करिए कि जितने भी आपके चैप्टर हैं यूनिट वाइज, उन सभी यूनिट से आप एक एक लॉन्ग क्वेश्चन कम्प्लीटली तैयार कर लीजिए। तैयार कैसे करना है कि आपको उस क्वेश्चन की डेफिनेशन, उस क्वेश्चन का थोड़ा सा कोटेशन, उस क्वेश्चन की विशेषताएं और कारण और गुण या दोष, इन सब चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है हर एक यूनिट का। ठीक है, कुछ हेडिंग्स जो आपको लर्न हो जाएं ईजिली, आप उनके अंदर बना के भी अपनी तरफ से लिख सकें। ठीक है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप अपने से अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। और बस कुछ हेडिंग्स होती हैं जो आपको ये लर्न करनी होती हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सारी हेडिंग्स एक यूनिट की, एक क्वेश्चन में अगर 15 हेडिंग्स है तो आप 15 की 15 याद करेंगे। ईजिली जितनी आपको लर्न हो जाए आप उतनी प्रिपेयर कर लीजिए और उनके अंदर लिखने की कोशिश कीजिए खुद से। एक बार आपने पढ़ लिया, आपको क्लियर हो गया कि भाई ये हेडिंग्स इस तरह की है, इसमें ये लिखना है, 3-4 लाइनें आपने खुद से बना के लिख दी या खुद लर्न कर ली, तो आपको वो पेपर को अटेम्प्ट करने में बहुत ही हेल्प होगी। आई होप मैं आपको चीज़ें समझा पा रही हूँ, क्लियर कर पा रही हूँ कि कैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड करी थी लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, आई बटन में मैं उसका लिंक दूंगी। तो अभी देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए, विशेष क्षेत्र बताइए, विवेचना कीजिए। इसी क्वेश्चन को और घुमा के पूछ सकते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए, ग्रामीण समाजशास्त्र की विवेचना कीजिए, या ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है। तो ये सारे क्वेश्चनों का आंसर एक ही होगा। आप बस उस यूनिट से एक ग्रामीण समाजशास्त्र की डेफिनेशन, ग्रामीण समाजशास्त्र की कोटेशन, ग्रामीण समाजशास्त्र की कुछ डेफिनेशन जो किसी राइटर्स ने लिखी हो, और कुछ विशेषताएं, विवेचना। ठीक है ना, ये लर्न कीजिए। चाहे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप उसको वैसे लिखकर आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रामीण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की विवेचना कीजिए। ये वाइट बहुत हो रहा है। ग्रामीण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की विवेचना कीजिए। ग्रामीण समाजशास्त्र एक सामाजिक दर्शन ना होकर सामाजिक विज्ञान है। तो क्वेश्चन दोनों सेम है, बस अलग अलग इनका फॉर्मेट है, बट इसका आंसर एक ही होगा कि सबसे पहले आप ग्रामीण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में लिखेंगे, उनकी प्रकृति कैसी है वो भी उसमें सो की हेडिंग होंगी। 5-6 से 7 आप 6-7 हेडिंग्स दे सकते हैं। उन हेडिंग्स के अंदर थोड़ा सा लर्न कीजिए, 3-4 लाइनें, उसमें से जो भी आपको चीज़ें क्लियर हो रही हों, आप अच्छे से लिख पा रहे हो, याद हो आपको वो लाइनें, वो आप उसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण समाजशास्त्र की अवधारणा को स्पष्ट करें, विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो ग्रामीण समाजशास्त्र की अवधारणा ये और उसको स्पष्ट करें, या ग्रामीण समुदाय क्या है, या कृषक समाज की अवधारणा कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये तीनों ही का आंसर सेम होगा। कृषक समाज हो गया, या ग्रामीण समुदाय हो गया, ग्रामीण समाज हो गया, बात एक ही है, आंसर एक ही होगा इसका। तो मैंने वही चीज़ बोली कि एक क्वेश्चन लर्न कर लीजिए, ग्रामीण समाज की अवधारणा। पहले वो ग्रामीण समाजशास्त्र का यूनिट थी, अब इसका क्वेश्चन है ग्रामीण समाजशास्त्र की अवधारणा। तो ग्रामीण समाज या ग्रामीण समुदाय या कृषक समाज कैसा होता है, उनके अंदर जितने भी हेडिंग है उनमें से कुछ हेडिंग्स आप लर्न कर लीजिए। उन हेडिंग्स में इन सारे तीनों क्वेश्चन से, तीनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, इनके बिल्कुल अलग है, लेकिन इनमें से कुछ हेडिंग्स हैं जो बिल्कुल
एक दूसरे से मैच करती हैं, मतलब एक ही सेम हेडिंग तीनों क्वेश्चंस के अंदर है, जैसे कि प्रकृति की समीपता, समुदाय की भावना, आपसी प्रेम और एकता की भावना, और अपनी भूमि से प्रेम, ये सारी चीज़ें हेडिंग सेम है सबकी। तो आप ऐसे तरीके से लर्न कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी हेडिंग सब में इक्वल जाएगी, बस थोड़ा सा चेंज करके लिखना होता है। बाकी अगर आप ध्यान से सिर्फ रट्टू तोता ना बनकर चीज़ों को समझ कर लिखेंगे तो आपका जो भी, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ, जब मैं एमए कर रही थी उस टाइम पे मैं कॉलेज तो जाती थी, असाइनमेंट भी करती थी, सारी चीज़ें करती थी जो भी होता था कॉलेज में, बट उसके साथ साथ मैं डांस क्लासेस करती थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी बच्चों को, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था। बट मैं एग्ज़ाम्स के टाइम पर पूरी प्रिपरेशन इसी तरह से करती थी कि हर यूनिट का एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं लर्न करती थी, और उसमें से लर्न करने के टाइम पे मैं एक अपनी रफ कॉपी लेकर बैठती थी और उसमें कुछ हेडिंग्स जो मुझे याद हो जाती थी उन हेडिंग्स को लिखती थी। विशेषताएं हो गई, कारण हो गए, गुण दोष हो गए, हर एक यूनिट के लर्न कर लेती थी। फिर चाहे क्वेश्चन कैसा भी घुमाकर पूछा जाए मैं उसमें वैसे ही चीज़ों को लिख कर आती थी। ठीक है। ग्रामीण समाज की अवधारणा वो मैंने बता दी, इन तीनों का आंसर एक ही होगा बट क्वेश्चन चेंज है। जाति एवं जनजाति को परिभाषित कीजिए व दोनों में अंतर की विवेचना कीजिए। ठीक है। तो जाति एवं, अब जाति वाला जो चैप्टर है उसमें से आपने जाति जनजाति से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिया, उसी में से आपका लघु शॉर्ट क्वेश्चन सारे आ जाते हैं। तो आप उसी में से डेफिनेशन, कुछ हेडिंग्स, कोटेशंस, गुण दोष, विशेषताएं सब लर्न कर लीजिएगा। हेडिंग्स अपने टाइप से कि भाई आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें हेडिंग्स आपने लर्न करने की, जाती कैसा है, ये है, वो है, वो सारी। और इन सब की जो वीडियो हैं मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सोशियोलॉजी नोट्स एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको जाति के ऊपर भी वीडियो मिलेगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ग्रामीण समुदाय के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आता है आपका ग्रामीण भारत में नातेदारी, विवाह एवं परिवार में समाजशास्त्र के स्वरूप पर विशेष सामग्री की विवेचना कीजिए। अब ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आप नातेदारी और विवाह एवं परिवार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको तैयार कर लीजिए। फिर चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछा जाए, आप अपने तरीके से उसको, जस्ट पूछा जा रहा है बस वो हेडिंग डालिए और लिख दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जिस तरह से पूछे जाते हैं और इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। विवाह की समाजशास्त्र से अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, ग्रामीण भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। अब विवाह क्या है, विवाह की परिभाषा दीजिए, और ये सब जो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, विवाह एक चैप्टर है उसके ऊपर आपको पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा। विवाह से चैप्टर में से मैंने वीडियो भी बना रखी है, वो भी आपको मेरे सोशियोलॉजी नोट्स प्लेलिस्ट में जाकर मिलेगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो वो वीडियो भी, काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें क्लियर किया हुआ है। समाजशास्त्र से अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, तो ये चीज़ें भी आप इस चैप्टर में भी अपने तरीके से भी बनाकर लिख सकते हैं। कुछ ऐसी हेडिंग, कॉमन हेडिंग से लर्न कीजिए जो आपको याद हो जाए, उसके अंदर आप अपने आप बना के लिख सकते हैं। टाइम वेस्ट मत कीजिए, दिमाग लगाइए, लर्न कीजिए। ग्रामीण भारत में उद्यमान वर्गों का वर्णन कीजिए एवं इन वर्गों की स्थिति में परिवर्तन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। अब ग्रामीण भारत में उद्यमान वर्गों का वर्णन ये लिखेंगे, फिर इन वर्गों की स्थिति में परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं वो लिखेंगे। ठीक है। भारत में भूमि संबंधी ग्रामीण वर्ग की संरचना का वर्णन कीजिए एवं भूमि संबंधी ग्रामीण संबंधों पर प्रकाश डालिए। ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण यानी कि रूरल सोशियोलॉजी के एग्जाम में हेल्प करेंगे, और ये आप तैयार कर लेंगे तो आप सबने समझ ली कि पूरी रूरल सोशियोलॉजी पढ़ ली। एक क्वेश्चन और आता है कि क्या आज के टाइम में संयुक्त परिवार ग्रामीण समुदाय में या ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवारों का हास्य होने के क्या कारण हैं, तो आप वो क्वेश्चन भी तैयार कीजिए। उसमें क्या कारण है, वो कॉमन कारण है, वो आप अगर आप लर्न करते हैं आपको बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, उसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए। और मैंने ये भी बताया है कि आपको कैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन सेम होते हैं, आप एक एक यूनिट से, एक एक चैप्टर से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपका पूरा पेपर तैयार हो जाता है। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।